Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 24. Factors determining organizational structure. इसमें है Organizational Goals and Objectives, External Environment, Technology, Task, People. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे इन सब का एक्सप्लेनेशन है। इसमें पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच शेप्स एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और गोल। इसका मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शेप करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, वो है ऑर्गेनाइजेशन की गोल या उसकी गोल्स। फिर आगे है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी सो डिज़ाइंड एज टू सूट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को सूट करे। फिर सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें है द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें मार्केट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। नो बिजनेस कैन ऑपरेट इन अपोजिशन टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द पीपल। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिज़नेस जो है वो इस चीज़ के अपोज में नहीं जा सकता, गवर्नमेंट के और पीपल के एक्सपेक्टेशंस के अपोज में वो नहीं जा सकता है। फिर है वाइल डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखता है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट और पीपल के एक्सपेक्टेशंस के अपोज में नहीं जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है टेक्नोलॉजी। इसमें है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू एडॉप्ट अ सर्टेन पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा पैटर्न जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेल डिफाइंड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन होना चाहिए। किससे? बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करे। एन ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉर हाई टेक्नोलॉजी हैज़ टू प्रूव ह्यूज प्लांट्स एंड मशीनरी इन इट। प्लांट लेआउट एंड ट्रेंड पर्सनल आर टू बी अपॉइंटेड फॉर ऑपरेटिंग दैम। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके पास जो है ह्यूज प्लांट्स और मशीनरी होनी चाहिए, प्लांट लेआउट और ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए उसके पास ट्रेंड लोग होने चाहिए कि वो उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई टेक्नोलॉजी में जाता है तो उसके पास जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होंगी, तो इसलिए उसको ऑपरेट करने के लिए उसके पास ट्रेंड लोग होने चाहिए कि जो उन चीज़ों को अच्छे से ऑपरेट कर सकें। फिर फोर्थ पॉइंट है एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड सो सच द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी सो डिज़ाइंड एज टू फैसिलिटेट परफॉर्मेंस ऑफ द डिफाइंड टास्क। इसका मतलब ये है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक्सपेक्ट करता है परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टास्क को। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए परफॉर्मेंस को, एक डिफाइंड टास्क को। इसका मतलब ये है कि हमें जो टास्क दिया जाता है हम उस टास्क को अच्छे से कर पाएँ, उसी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए परफॉर्मेंस को, डिफाइंड टास्क की, जो भी टास्क डिफ़ाइन किया गया है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, कि उस टास्क के लिए अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है पीपल। इसमें है एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है मगर वो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। Hence, organization should be so designed so as to accommodate people as and to suit
देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ भी नहीं है, मगर वो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोगों का ग्रुप है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिज़ाइन किया जाता है अकोमोडेट करने के लिए लोगों को और उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 24 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।